2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। हम्म, आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है प्रोसीजरल, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल में हम कुछ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मतलब वन बाय वन हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारी चीज, हर चीज एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ, अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, ठीक, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, सपोज हम एक कोई स्टूडेंट है, उसका हम डिटेल कंप्यूटर में फीड करना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? सपोज हमने लिखा नेम इक्वल्स टू राहुल, तो रोल नंबर इक्वल्स टू सपोज टू, और सेक्शन इक्वल्स टू, ठीक। तो ये अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये 3 वेरिएबल बनेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट होंगे। इस नाम का इस रोल नंबर से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसी तरीके से इस रोल नंबर का इस सेक्शन से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक। एग्जीक्यूट करा दिया हमने, प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट चलो प्रिंट भी करा देते हैं। नेम, रोल, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर हमारी 3 चीजें आ गई, ठीक। बट यहाँ प्रोसीजरल में दिक्कत क्या है कि ये नेम किसका है, ये रोल नंबर किसका है, ये सेक्शन किसका है, ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। यहीं पर अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का डिटेल अगर हमें सेव करना हो, तो हम यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम सपोज लिख देते हैं, राम लिख दिया हमने, यहाँ पर रोल नंबर 3 लिख दिया, और सेक्शन ए ही चलो रहने देते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो वेरिएबल बने हैं ये भी इंडिपेंडेंट है। अब ये नहीं पता कि ये रोल नंबर इसका है कि किसका है, इसका है कि किसी और दूसरे स्टूडेंट का है, ये नहीं पता चलता है। तो प्रोसीजरल में ये सब दिक्कतें होती है। अगर हम ये तीनों वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर रख दें, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर रख दें, और फिर उस ऑब्जेक्ट को उठा के उसका नाम, रोल नंबर और सेक्शन खोजें। मतलब क्या? जैसे हम अगर हम अगर बात करें, अभी हमारे पास क्या है, एक मेन मेमोरी है, उसमें 3 अलग अलग वेरिएबल है, ठीक। एक है नाम, रोल नंबर, और क्या है, सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेम, नेम, रोल नंबर, और ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नाम, नेम और रोल नंबर, इसी तरीके से फिर उसके लिए अलग जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो यहाँ पर दूसरा नाम और रोल नंबर है, ये इसके लिए अलग 3 वेरिएबल बनेंगे, ठीक। मेमोरी में 3 वेरिएबल अलग से बनेंगे। तो यहाँ पर सपोज फिर 3 हम वेरिएबल बनाते हैं, एक, ठीक, ये 3 बना दिया। अब ये भी नाम है, ये रोल नंबर और ये सेक्शन। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें इंडिपेंडेंट है, बट हमें ये नहीं पता कौन सा रोल नंबर किसका है, कौन सा सेक्शन किसका है, ये सब सारी दिक्कतें हो रही है। अब यही चीज अगर हम मेमोरी में कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दें कि ये 3 चीजें क्रिएट करने से पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 चीजें रखें, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 चीजें रखें, एक, दो, तीन। सपोज ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 नाम का ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक। अब स्टूडेंट 1 डॉट नेम, स्टूडेंट 1 डॉट नेम में क्या होगा, ये वाला नेम होगा, नेम इक्वल्स टू जो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। यहाँ पर हमने इसके अंदर लिख दिया, इसके अंदर नहीं होगा, इसके बाहर होगा, ठीक। इसके बाहर हम कर देते हैं। अभी चीजें नहीं समझ
में आ रही, कंफ्यूज मत होना, अभी हम सारी चीजें समझा देंगे, ठीक है। बस अभी जो बोल रहे हैं बस वो सुनते चलना, ठीक है। अभी हो सकता है चीजें ना समझ में आ रही हो, अभी सब सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार फिर से हम जब कहानी को रोल बैक करेंगे तो सारी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। इसमें क्या पढ़ा है राहुल? इसमें क्या पढ़ा था तू? और इसमें, ठीक। इसी तरीके से दूसरा नाम राम, रोल नंबर 3 और सेक्शन इस तरीके से पढ़ा हुआ था। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के नेम में यहाँ पर हमने डाला राहुल, यहाँ पर डाला 2, और यहाँ पर डाला क्या, सेक्शन ए। और इस वेरिएबल का नाम क्या है, रोल, और इसका नाम क्या है, सेक्शन, ठीक है। तो अब जब स्टूडेंट डॉट नेम को हम प्रिंट कराएंगे, ये ऑब्जेक्ट है क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट हमारा है स्टूडेंट, यहाँ नेम हटा दे रहे हैं हम। ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1, और इसमें 3 वेरिएबल है, एक है नेम, रोल नंबर, सेक्शन। अब देखो ये एक सिंगल इंटिटी है, सिंगल इंटिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें बाइंड कर दी है, सारी चीजों को बाइंड कर दिया। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट थी, अब ये रोल नंबर इसका है कि इस वाले यहाँ पर जो एक और वेरिएबल जो हमने बनाया हुआ है राम का है किसका है, ये हमें नहीं पता चला था। लेकिन यहाँ पर अब जब 3 चीजें हमने बाइंड कर दी, और अब जब रोल नंबर हम फेच करेंगे तो हमें पक्का पता होगा कि ये राहुल नाम के स्टूडेंट का रोल नंबर है, क्योंकि हमने ये एक स्टूडेंट 1 नाम के एक वेरिएबल के अंदर सारी चीजें पैक करके रख दी हैं, ठीक है। अ, फिर इसी तरीके से जब दूसरे स्टूडेंट का वो बनाना होगा, हमें इंफॉर्मेशन सेव करनी होगी, तो उसके लिए फिर से एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे क्या, स्टूडेंट 2, ठीक। स्टूडेंट 2, ठीक है। और इसके अंदर भी ये तीनों चीजें होंगी, इसके अंदर भी ये तीनों चीजें होंगी, ठीक। ये तीनों चीजें रख दी, लेकिन यहाँ पर हम नाम कुछ और देंगे और रोल नंबर कुछ और देंगे। यहाँ पर सपोज नाम दे दिया हमने राम, और यहाँ पर सेक्शन दे दिया क्या, सॉरी रोल नंबर क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब देखो ये पूरी सारी तीनों चीजें मिला के जो है ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बनी, जबकि यहाँ सारी चीजें इंडिपेंडेंट है, कौन किसका कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक। तो ये जो लैंग्वेज होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, और जो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना के हम उसके अंदर सारी चीजें डिफाइन करते हैं वो क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। और ये जो बनाया गया है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट 1 एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का नेम एक एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, और सेक्शन एक एट्रीब्यूट है। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्लास क्या होता है, क्लास क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसा कि मैंने बताया ये प्रोसीजरल है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा क्लास। क्या, एक ऑब्जेक्ट दूसरा क्लास। इंटरव्यू में कोई पूछता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो सीधे बताना सीधे बताना है क्या, कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट और क्लास के साथ डील करते हैं। जबकि प्रोसीजरल लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रोसीजर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास एक, सॉरी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास क्लासेस होती हैं और उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। अब क्लास क्या होता है एक बार बात करते हैं, ठीक। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और हम लोग का जब एडमिशन होता है तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में हमें एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। जैसे KG1 नर्सरी, KG1 KG2, फिर 1 2 3 इस तरीके से क्लास में होता है। इवन 12 पास करने के बाद फिर हमें इंजीनियरिंग करनी होती है या डिप्लोमा करना होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर क्लास में असाइन किया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास में असाइन किया जाता है। हम जिस क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो भी एक क्या है, क्लास है, क्लास है। और जो स्टूडेंट एग्जैक्टली होता है वो क्या होता है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्लास क्या चीज होता है, ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। ये इसको ब्लूप्रिंट की हिंदी,
या उसको एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बोल सकते हो कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बच्चा इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, जैसे अगर कोई बच्चा KG 1 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि KG 1 क्लास के लिए जो जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जो जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो बच्चे के अंदर है। ठीक है, तभी वो KG 1 से बिलोंग कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि उसको तुरंत फिफ्थ क्लास में डाल दिया जाता है। फिफ्थ में क्यों नहीं डाला जाता है? क्योंकि वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं बिलोंग करता है? क्योंकि फिफ्थ क्लास के लिए जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं कि उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, फिफ्थ क्लास में पढ़ने के लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए, वो चीजें उसे नहीं आती, इसलिए उसे फिफ्थ में ना डाल के कहाँ डालते हैं, शुरुआत में डालते हैं KG 1 में। तो जब वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है KG 1 की, फिर उसके बाद उसको KG 2 में डाला जाता है, तब उसको KG 3 में डाला जाता है। मतलब एक एक करके क्लास को बढ़ाया जाता है। मतलब हर एक क्लास की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जब तक उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल नहीं करोगे तब तक उस क्लास से बिलोंग नहीं करोगे, मतलब उस क्लास से संबंधित नहीं होगे आप। ठीक। जैसे आप लोगों ने डिप्लोमा ज्वाइन किया, ठीक है, तो डिप्लोमा ज्वाइन करने से पहले आपने एक एग्जाम दिया। उस एग्जाम में आपने बताया कि हम इस क्लास से बिलोंग करने के लिए कैपेबल हैं, मतलब डिप्लोमा क्लास से बिलोंग करने के लिए कैपेबल हैं, तभी आपको उसमें रखा गया, अदरवाइज उसमें नहीं रखा जाता। तो डिप्लोमा क्या है? एक क्लास है। इस क्लास से बिलोंग करने के लिए आपको कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे, और उस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब जाके आप डिप्लोमा क्लास में आते हो। ठीक है। उसी तरीके से ह्यूमन, इंसान, ह्यूमन एक क्लास है। ऐसा नहीं कि हर एक प्राणी, जितने भी वो है लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन क्लास में आते हैं, नहीं आते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्लास को डिफाइन किया गया है कि जो जिनके पास दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, सीधे खड़ा हो सकता है, दो आंख होंगे, एक नाक होगा, साथ ही साथ कुछ और चीजें, एक अच्छा सुटेबल मैनर होगा, मतलब अच्छे से बातचीत करता होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, उसको हम कहते हैं कि ये ह्यूमन क्लास से बिलोंग कर रहा है। इवन अगर कोई बंदा जो ह्यूमन क्लास से बिलोंग भी कर रहा है लेकिन वो वायलेंस ज्यादा करता है, झगड़ा करता है, मतलब मारपीट करता है, तो उसको बोल देते हैं कि ये जंगली है, इंसानी नहीं, ये जंगली है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने क्या किया है, उस ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टी को वायलेट किया है, मतलब ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टी को खत्म किया है। कि ह्यूमन क्लास जो हमने डिफाइन किया है कि वो ह्यूमन शांत रहते हैं, आजादी से रहते हैं, सबको चैन से रहने देते हैं। अब जो वायलेंस करेगा, जो लड़ाई भड़ाई करेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं? जंगली। मतलब अब ये इस क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक। तो ये होता है क्या, हमारा क्लास। बेसिकली क्लास क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है कि इस स्ट्रक्चर को जो जो फॉलो करेगा वो हमारा इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे जब आप किसी क्लास से अगर बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी सपोज KG 1 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से ये स्टूडेंट 1 एक स्टूडेंट नाम की क्लास, सॉरी, एक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। जैसे सपोज KG 1 हमने एक क्लास बना रखी है, तो उसके अंदर हम चीजें डिफाइन करेंगे। उस क्लास के अंदर हम हर एक बच्चे का नाम होगा, रोल नंबर होगा और एक सेक्शन होगा। फिर उसके बाद भी कुछ और प्रॉपर्टी भी डिफाइन करेंगे कि उसके कुछ टेस्ट, वो कुछ टेस्ट देगा, वो टेस्ट में कितने ग्रेड ला रहा है, कितने नहीं ला रहा है, ये सब सारी चीज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार। कार भी एक क्लास है। ठीक है, तो कार होने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी है? हमारे पास एक ऐसी वो होना चाहिए, एक सबसे पहले कैबिनेट होना चाहिए, चेचिस होना चाहिए कार का, तो उसमें चार पहिए लगे होने चाहिए, दरवाजे लगे होने चाहिए, हेडलाइट होनी चाहिए, बैकलाइट होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके साथ साथ एक्सेलरेशन, गाड़ी में एक फंक्शन होना चाहिए, उस गाड़ी के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए एक्सेलरेशन का। जब एक्सेलरेट करें तो वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हमने गिनाई। कार के चार पहिए होने चाहिए, दो दरवाजे या चार दरवाजे होने चाहिए, हेडलाइट होनी चाहिए, बैकलाइट होनी चाहिए। तो ये जो हम गिना रहे हैं, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट, वो होंगे, क्या होंगे? एट्रीब्यूट होंगे। चार पहिए, दो, सॉरी, दो हेडलाइट, दो बैकलाइट, चार दरवाजे, ये सब उस क्लास के एट्रीब्यूट हो गए। अब उसके साथ साथ उस कार का एक फंक्शन होना चाहिए, क्या? ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना एक फंक्शन होना चाहिए उस क्लास का। एक्सेलरेट करना, ये भी एक फंक्शन होना चाहिए कार का। ठीक है। तो ये जो उस क्लास के
फंक्शन है इनको बोला जाता है उस क्लास का मेथड्स बोले जाते हैं, उन क्लास के मेथड या बिहेवियर, उस क्लास के मेथड या बिहेवियर होते हैं। तो क्लास दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है एट्रीब्यूट और दूसरा होता है मेथड्स। क्या होता है? क्लास कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड। इंटरव्यू में कोई पूछता है तो क्या बताएंगे हम लोग? क्लास कॉम्बिनेशन होता है किसका? एट्रीब्यूट और मेथड्स का। ठीक है। अब जैसे ह्यूमन क्लास हमने एक एग्जांपल लिया था, है ना? तो ह्यूमन क्लास में जो एट्रीब्यूट हो गए, जो एट्रीब्यूट हो गए वो क्या हो जाएंगे? हाथ हो गए, पैर हो गए, नाक हो गया, ठीक है। जितने भी जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए। अब मेथड की बात करें, कौन कौन से मेथड होते हैं? ह्यूमन क्या क्या काम करता है? खाना खाता है, ये एक मेथड हो गया। सांस लेता है, ये एक मेथड हो गया। दौड़ता है, भागता है, ये सब क्या हो गए? उसके मेथड हो गए या फंक्शन हो गए। फंक्शन कह सकते हो इसको। तो ये जो फंक्शन जो ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ ह्यूमन के पास जो जो चीजें हैं, हाथ पांव, हाथ पैर नाक कान, ये सब क्या हो गए? उसके एट्रीब्यूट हो गए। ह्यूमन के सारे फंक्शन क्या हो गए? मेथड हो गए। और ह्यूमन के सारे जो काउंटेबल चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है। तो हर एक क्लास के लिए हम मेथड डिफाइन करते हैं, मतलब बिहेवियर या फिर फंक्शन। तीन चीजें बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो, बिहेवियर बोल सकते हो, फंक्शन, तीनों एक चीज है। ठीक है। और दूसरा एट्रीब्यूट, दूसरा क्या? एट्रीब्यूट। ठीक। तो एक क्लास के अंदर हमारी दो चीजें होती हैं बेसिकली, क्या? कि कुछ एट्रीब्यूट होंगे और कुछ मेथड होंगे। अब हम सपोज एक कार नाम की क्लास बनाते हैं, कार नाम की क्लास बनाते हैं, तो हम क्या क्या चीज डिफाइन करेंगे उस क्लास के अंदर? हम डिफाइन करेंगे दरवाजे होने चाहिए, मतलब डोर होने चाहिए दो, सॉरी चार। हेडलाइट दो होनी चाहिए, बैकलाइट दो होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे एक्सेलरेशन का, कि वो एक्सेलरेट कैसे करेगी उसका फंक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद ब्रेक का फंक्शन लगे लिखेंगे, लाइट ऑन करने का फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे, अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है उस कार नाम की क्लास की, तो हम कह देंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कार क्लास से बिलोंग करता है। इसीलिए जब भी तुम लोग देखते हो कोई भी चार पहिए वाली गाड़ी देखते हो, कह देते हो कार है, मतलब जो कार की तरह दिखती है उसको बोल देते हो कि ये कार है। कैसे कैसे पहचाना? कि वो सारे एट्रीब्यूट आपको दिख रहे हैं जो कार के में होने चाहिए, जो कार में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी को कार बोल देते हो। क्यों? क्योंकि पता है कि कार की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है और रेलगाड़ी की अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक है। कोई भी चीज चलती है तो वो कार नहीं हो गई। ठीक। हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बताते हैं कि ये कार है और ये रेलगाड़ी है। ठीक है। कैसे? वही जो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि अगर ये चीजें हैं तो ये कार क्लास से बिलोंग करेगा, ये चीजें तो रेलगाड़ी से बिलोंग करेगा। ठीक। अब यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हेलो? किसी कोई कंफ्यूजन? हेलो? ठीक है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा क्या? दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है क्या? प्रोसीजरल, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो चीजें होती है, एक होता है क्लास, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब जब क्लास की बात करते हैं तो क्लास होता है कॉम्बिनेशन किसका? दो चीज का। एक होता है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है क्या? फंक्शन। ठीक है। फंक्शन। यहाँ पर हम एक बार डायग्राम बना देते हैं तो सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके से होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्रोसीजरल, दूसरी होती है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक। प्रोसीजरल और दूसरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, दो चीजों के साथ डील करते हैं क्या? एक होता है क्लास और दूसरा होता है क्या? ऑब्जेक्ट। एक होता है क्लास, दूसरा होता है क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक। क्लास में अगेन दो चीजें होती हैं। क्लास में हमारे क्या होंगे? मेथड्स होंगे और
एट्रीब्यूट होंगे और कुछ मेथड्स होंगे, या फिर मेथड की जगह हम बोल सकते हैं बिहेवियर बोल सकते हैं, या फिर फंक्शन। तीन चीजें, ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक, अब इस क्लास का ही हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस क्लास का ही क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को बोलोगे क्या, क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है, सॉरी, ब्लूप्रिंट नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट होता है क्लास का एक इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस होता है, ठीक है। इंस्टेंस जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा उस क्लास का एक इंस्टेंस हो गया, ठीक है। हर एक बच्चा उस क्लास का एक इंस्टेंस हो गया। और क्लास क्या है, वो सारी प्रॉपर्टी जो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए उस क्लास से बिलोंग करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीजें समझाते हैं, ठीक है, उससे समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर होंगी। हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाने के लिए कीवर्ड होता है क्या, क्लास, ठीक है। क्लास, अब सपोज करते हैं हम कार नाम की क्लास बना रहे हैं, ठीक, कार नाम की क्लास बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया क्या, कार लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद कार में क्या क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, वो चीजें पहले हम देखते हैं। डूर होनी चाहिए, तो हमने लिखा डूर इक्वल्स टू 3। और कुछ ही लिखते हैं, सारी चीजें नहीं लिखेंगे, बस एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गए एट्रीब्यूट। उसके साथ साथ कुछ फंक्शन भी होंगे, तो इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शन या मेथड भी होंगे, तो हम यहाँ कुछ मेथड डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, एट्रीब्यूट ही से डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे उसकी, ठीक है, मेथड। ठीक, अब इस क्लास का जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, इस क्लास से बिलोंग करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं, सपोज कार वन, कार वन हमने बनाया, तो लिखेंगे हम क्या, कार, ओनली क्या लिखेंगे, कार। ठीक, इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं कार वन, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आया है, कार ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, कार वन क्या है, ये एक कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट है, कार नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो मतलब जैसे किसी एक का, मारुति ही लेते हैं, मारुति ही लेते हैं, मारुति मल्टीपल कारें आती हैं, मल्टीपल कारें आती हैं, जैसे स्विफ्ट आती है, 800 आती है। तो ये क्या होंगे, जो ये ऑब्जेक्ट बना रहे, कार वन क्या होगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। कार क्या है, क्लास है, कार वन क्या है, ऑब्जेक्ट है, कार वन क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब इस क्लास का ये एक इंस्टेंस है, क्या है, इंस्टेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। और क्लास क्या होता है, क्लास स्ट्रक्चर होता है या ब्लूप्रिंट होता है। स्ट्रक्चर होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें हम किस पर डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। ठीक, अब इसके अंदर की चीजें अगर हमें देखनी है, तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज करके डॉट लगा के प्रिंट कराएंगे, जैसे अभी हमने पेंट में यहाँ पर कराया ना। अच्छा, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर करके देखते हैं। कार वन डॉट डूर, डूर प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 3, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट करें हम, प्रिंट कार वन डॉट लाइट। पहले 4 डूर प्रिंट हो गया और फिर लाइट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब ये एक सिंगल एंटिटी है, ये एक सिंगल एंटिटी है। मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक पहले कार नाम का ऑब्जेक्ट बना होगा, उसके अंदर डूर होगा, फिर लाइट होगा, बैक लाइट होगा, इस तरीके से सारी चीजें होंगी, ठीक है, एक सिंगल एंटिटी होगा। जैसे
मल्टीपल मल्टीपल जैसे कार है कोई, तो कार का कोई कलर भी हो सकता है ना। तो हम एक काम करते हैं, कलर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सेट कर दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट वाइट कर दे रहे हैं, वाइट या ग्रीन कर दे रहे हैं। ठीक। अब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, चलो एक एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। जैसे किसी क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो इस कार का हम एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे दोनों का कलर। ठीक, कलर। ठीक, एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखो दोनों में क्या सर आया, ग्रीन। ऑब्जेक्ट लेकिन सेम। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ऑब्जेक्ट सेम। ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल सर अभी आप प्रिंट अभी गलत। फिलहाल क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, तो सेम। सर कार वन का कलर और प्रिंट कार गलत है वन का मतलब? कलर दो बार प्रिंट कर। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। दोनों में क्या आया, ग्रीन आया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कार वन का जो कलर हो, कार टू का भी कलर कलर वही हो। अब स्टूडेंट की हम बात करते हैं। ये तो कार हो गया, स्टूडेंट की बात करते हैं। कुछ चीजें हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझना, ठीक है। देखो, 2 चीजें होती हैं। एक होती है सेल्फ वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल होता है। एक होता है क्लास वेरिएबल, ठीक है। और एक होता है इसको सर को पीपीटी से ही समझाते हैं। हम्म, सबसे पहले देखो, हम क्लास की डिफिनीशन बता दे रहे हैं, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट मतलब एक प्रोटोटाइप या एक मानचित्र बोल सकते हो, ठीक है। प्रोटोटाइप, जैसे प्रोटोटाइप को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप वो होता है जैसे एक जैसे कोई बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई जाती है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। वो जो छोटी सी बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। देखो, क्लास जो कमरे वाली बना रखे होते हैं स्कूल के अंदर, वो क्लास तब तक नहीं है जब तक उसमें स्टूडेंट नहीं बैठता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो एक प्रोटोटाइप बना दिया गया है। अब जब स्टूडेंट वहां जाके बैठ जाएगा तो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर भी जो क्लास है, एक प्रोटोटाइप है। एक उसमें बस स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ठीक है। एक क्लास के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जाता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रोटोटाइप है, दैट डिफाइन अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो कि डिफाइन करता है, जिसके अंदर मतलब क्लास के अंदर क्या क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा और कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन या बिहेवियर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। क्लास के अंदर 2 चीजें होगी, एट्रीब्यूट होगा और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कुछ, या बिहेवियर होगा या मेथड होगा या फंक्शन होगा, ठीक है। जो कि पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। द एट्रीब्यूट आर डेटा मेंबर्स, एट्रीब्यूट आर डेटा मेंबर्स, मतलब ये जो हमने क्लास बनाई है। अच्छा, कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लेना। ये जो क्लास हमने बनाई है, इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसी को बोलते हैं डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट। जितने वेरिएबल हम बना रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं। यही वेरिएबल क्या है, एट्रीब्यूट है या फिर डेटा मेंबर्स है, ठीक है। एकदम इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो ये डेटा मेंबर हो गए। एंड मेथड्स, अब मेथड अभी हमने कोई नहीं डिफाइन किया, मेथड को अभी डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेथड्स एक्सेस्ड वाया डॉट नोटेशन। तो एक्सेस वाया डॉट नोटेशन का मतलब ये है कि जो डॉट करके हम एक्सेस कर रहे हैं कलर को, यही बता रहा है कि हम जो इसके मेथड्स हैं या डेटा मेंबर्स हैं, उनको हम डॉट से एक्सेस करते हैं, ठीक। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, कि सब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया? सर कुछ समझ में नहीं आया। क्लास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, प्रोटोटाइप है, जिसमें हम, हाँ, क्लास क्या है, हमारा एक प्रोटोटाइप या स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे एट्रीब्यूट होंगे और मेथड होंगे। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ फंक्शन होंगे। क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ फंक्शन होंगे। फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं। तो क्लास के अंदर हमारे कुछ फंक्शन होंगे और वेरिएबल्स होंगे, जिनको हम डॉट नोटेशन से एक्सेस करेंगे, डॉट लगा के एक्सेस करेंगे।
अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? मतलब ये जो हमारी क्लास है इसके यस अंदर कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ फंक्शन होंगे। सपोज हमने एक कोई फंक्शन लिख दिया, डेफ वन नाम का कोई फंक्शन लिख दिया, और यहाँ पर बस प्रिंट कर रहे हैं। ओके, ठीक। तो एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ फंक्शन, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। इस तरीके से तो इस लाइन का मतलब ये जो है, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ फंक्शन होंगे। बस जब हम क्लास की बात करते हैं, इनको वेरिएबल ना बोल के क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, और फंक्शन को मेथड बोलते हैं। बस इतना याद रखना कि वेरिएबल को एट्रीब्यूट बोलते हैं और फंक्शन को मेथड बोलते हैं, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्लास वेरिएबल। A variable that is shared by all instance of classes. Class variable are defined within a class but outside any of the class method. Class variable are not used as frequently instance variable. अब इस लाइन का मतलब हम समझाते हैं, क्लास वेरिएबल क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं, ठीक। क्लास वेरिएबल क्या होता है इसको समझते हैं। ये जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ये जितने ये क्या होंगे, इस क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब में शेयर्ड होंगे, सब में कॉमन होंगे, ठीक है। क्या होंगे, सब में कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा, कार वन एक ऑब्जेक्ट बनाया इस कार का, और कार टू दो ऑब्जेक्ट बनाए इस कार नाम की क्लास के। अब दोनों का जब कलर प्रिंट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ग्रीन ग्रीन मिल रहा है। तो मतलब ये चीज क्या है, दोनों सब में कॉमन हो गई, ठीक है, सब में क्या हो गई, कॉमन हो गई, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे, क्लास वेरिएबल कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे, क्लास वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक। बट एक चीज और हमें याद रखना है कि यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है क्लास वेरिएबल, एक होता है डेटा मेंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो समझ में आएगा। डेटा मेंबर में लिखा हुआ है एक क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल दैट होल्ड डेटा एसोसिएटेड विद अ क्लास। मतलब होल्ड करता है डेटा जो कि क्लास से एसोसिएटेड होता है एंड इट्स ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम लोग देखते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि कार वन का कलर हो जाए ग्रीन और कार टू का कलर हो जाए क्या, रेड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने कार टू डिफाइन की है, हम लिखेंगे कार टू डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, या कोई और कलर दे देते हैं, पिंक दे दें, चलो ठीक, पिंक दे दिया, ठीक। अब एग्जीक्यूट करते हैं जरा हम। यहाँ पर देखो, अब कार वन का कलर आया ग्रीन और कार टू का कलर आया क्या, पिंक, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमें ये समझ में आ रही है कि हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ अपने अपने वेरिएबल होंगे, मतलब अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे अगर हम क्लास में स्टूडेंट की बात करते हैं तो सबके लिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं, कुछ कॉमन चीजें होती हैं और कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं। हर एक स्टूडेंट की अपनी कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं। जैसे जो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है, हर एक स्टूडेंट उसी पे पढ़ता है, ठीक है। लेकिन हर एक बच्चे के बैग में अपनी खुद की किताबें होती हैं, और वो अलग अलग पब्लिकेशन की भी हो सकती हैं, है ना। इसी तरीके से हर एक कार का कलर अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि उस कार का कलर, हर एक कार का कलर ग्रीन ही हो। तो कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे, इन वेरिएबल में से कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो सब में कॉमन होंगे, और कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो सब में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जो कॉमन होंगे, जो हर एक स्टूडेंट के लिए या हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे, उनको बोलेंगे क्लास वेरिएबल। क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो कि सबके अपने खुद के होंगे, प्राइवेट होंगे, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको बोलेंगे डेटा मेंबर बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हमने कलर डॉट सॉरी कार टू डॉट कलर पिंक लिखा तो ये अब अलग हो गया। कार वन का अपना खुद का कलर है, कार टू का अपना खुद का कलर है। तो ये कैसा मेंबर, ये क्या हो गया, वेरिएबल, ये डेटा मेंबर हो गया, ठीक है। डेटा वेरिएबल या डेटा मेंबर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है क्लास वेरिएबल जो कि सब में शेयर्ड होगा, और दूसरा होगा डेटा मेंबर। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस है, जो हमारा क्लास वेरिएबल होगा वो ऐसा होगा कि थ्रू आउट हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होगा, हर एक ऑब्जेक्ट में सेम होगा, अलग नहीं हो सकता। वो
अलग नहीं हो सकता। ठीक है, जितने भी क्लास के वेरिएबल होंगे वो अलग नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने यहाँ पर पिंक लिख दिया ना, तो अगर हमने यहाँ पर पिंक लिखा, इस कार टू का कलर पिंक लिखा, तो वो चेंजेस इसमें भी अगर हो गया, कार वन में भी हो गया, तो वो क्लास वेरिएबल हो गया। फिर से हम समझा रहे हैं कि अगर जो हमारा ये कलर नाम का एट्रीब्यूट है, वो अगर क्लास वेरिएबल होता, तो क्या होता कि ये जो हमने चेंजेस एक में किया वो हर एक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होता। क्योंकि ये क्या है, डेटा मेंबर है, जो डेटा मेंबर है, इस वजह से सबकी अपनी अपनी लोकल कॉपी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये मेन मेमोरी है। ठीक, ये सपोज करते हैं एक क्लास है, इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इस क्लास के। ये क्लास हमने डिफाइन की और हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसके। अब इसमें कुछ क्लास वेरिएबल होंगे, जो क्लास वेरिएबल होंगे वो सब में कॉमन होंगे। सपोज हमने यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल लिया है, क्या, टू। ठीक है, ए ये क्या हो गया, सब में कॉमन हो गया। तो जो सब में कॉमन होता है उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। और जो अलग अलग होता है, जैसे बी हो गया, यहाँ पर बी है, तो बी इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो सकता है। ठीक, यहाँ पर बी इक्वल्स टू 2 हो सकता है। ठीक, या कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा और सही से समझाते हैं। यहाँ पर सपोज हम व्हील ले ले रहे हैं। ठीक, व्हील ले ले रहे हैं, व्हील इक्वल्स टू 4। तो इतने तो ये तो सब में कॉमन होगा, व्हील तो सब में 4 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कार में 2 पहिए होंगे, एक कार में एक पहिया, एक कार में 4 पहिया। ऐसा नहीं होगा, हर एक कार में 4 पहिए होंगे, ये तय है। लेकिन हाँ, कलर डिफरेंस हो सकता है। कलर यहाँ पर सपोज दे रहे हैं ग्रीन हो गया। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर कलर दे दे रहे हैं मेजेंटा हो गया सपोज। ठीक, फिर यहाँ पर कलर इक्वल्स टू ऑरेंज दे दे रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पर कलर वायलेट दे दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो, ये जो कलर नाम का ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा इसी क्लास का। हर एक हर एक जो भी जितनी भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब में कलर होगा होगा, ये तय है, क्योंकि ये कार से बिलोंग कर रहा है। बट हर एक कार का हम कलर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। हर एक कार का कलर अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये जो कॉमन चीज होगी जो सब में कॉमन होगा, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट में हमने व्हील लिख दिया, व्हील इक्वल्स टू 6 लिख दिया, तो अब ये चेंजेस कहाँ हो जाएगा, थ्रू आउट हर एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट हर एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और जब इसके हम व्हील चेक करेंगे तो भी 6 मिलेगा, इसका भी 6 मिलेगा, इसका भी 6 मिलेगा, इसका भी 6 मिलेगा। जबकि कलर इसका कलर कलर क्योंकि क्लास वेरिएबल नहीं है, तो इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग। ठीक, तो जितने भी क्लास वेरिएबल होंगे उनमें अगर हमने चेंजेस किया तो वो इसमें भी रिफ्लेक्ट होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन जो डेटा मेंबर होंगे वो सबके अपने खुद के हो सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, एक व्हाइट बोर्ड होता है, वो सबके लिए कॉमन हो गया। तो व्हाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड लगाया तो सबके लिए चेंज हुआ, एक लोग के लिए चेंज नहीं हुआ, सबके लिए। लेकिन हाँ, किसी की पेंसिल खत्म हो गई, वो नई पेंसिल लेके आया, ऐसा नहीं हुआ कि सबके बॉक्स में अपने आप पेंसिल आ गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो पेंसिल अपनी खुद की है, उस ऑब्जेक्ट की खुद की है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेटा मेंबर हो गया। तो ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि कुछ हमारे क्लास वेरिएबल होंगे और कुछ डेटा मेंबर होंगे। जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा वो क्या हो जाएगा, डेटा मेंबर हो जाएगा। और जो कॉमन होगा वो क्लास वेरिएबल होगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जब भी किसी भी क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो हम क्लास का नाम डॉट उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, याद रखना, क्लास का नाम पहले लिखेंगे फिर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और जब डेटा मेंबर को एक्सेस करना होता है तो हम लिखते हैं सेल्फ, सेल्फ कीवर्ड।
ठीक है, क्या लिखते हैं, सेल्फ कीवर्ड। जैसे एक काम करते हैं, आ, यहाँ पर अभी हम समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। अ, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, सॉरी, पर्टिकुलर वेरिएबल को क्लास बनाने जा रहे हैं, बाकी सबको हम बनाने जा रहे हैं क्या, बाकी सारे डेटा मेंबर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सारे डेटा मेंबर। इसको हम बनाने जा रहे हैं क्या, क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कार डॉट, कार डॉट, कार डॉट डूर, क्योंकि क्लास का नाम क्या है, कार, तो हमने लिखा कार डॉट डूर। अब लाइट है, इस ये हम डेटा मेंबर बनाने जा रहे हैं, सब किसी ने अपनी गाड़ी में 4 लाइटें लगवा दी आगे, ठीक है, तो वो उसकी 4 लाइटें हो गई, ठीक है, सेल्फ डॉट लाइट, सेल्फ डॉट लाइट, बैक लाइट। टायर चलो सब में कॉमन है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कार, ठीक है, कार डॉट टायर, कार डॉट टायर, ठीक। कलर सबका अलग हो सकता है, तो हमने सेल्फ लिख दिया, ठीक है, सेल्फ डॉट। ये दो हमारे क्या बन गए, ये हमारे बन गए क्लास वेरिएबल, और ये तीन क्या बन गए, हमारे डेटा वेरिएबल, ठीक है, ये क्या बन गए, डेटा वेरिएबल। अब हम एक काम करते हैं, चेंज करके देखते हैं, और देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब सारी चीजें देखते हैं। हम एक काम करते हैं, कार डॉट डूर में, कार टू डॉट डूर में हम डालने जा रहे हैं, सपोज 5 डोर डाल दिया हमने, ठीक है, 5 डोर डाल दिया। अब यहाँ पर कार प्रिंट करते हैं, प्रिंट कार वन डॉट डूर, और प्रिंट डूर, और इसको हम रन करा रहे हैं, देखते हैं। नेम कार इज नॉट डिफाइंड, किस लाइन पे रहता है, लाइन नंबर 2। अच्छा, ठीक, ठीक है, एक एरर आ रही, बताते हैं क्यों एरर आ रही है। अच्छा, जो जितने वेरिएबल हैं, ठीक है, उनको हम डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से एरर आ रही है। एक काम करते हैं, हम जो वेरिएबल है उनको हम किसी फंक्शन के थ्रू चेंज करेंगे, किसी फंक्शन के थ्रू चेंज करेंगे, सपोज
चेंज, बता रहे हैं क्यों एरर आ रही, ठीक। हम किसी कार के कलर चेंज का एक फंक्शन लिखते हैं, कार के कलर चेंज का एक फंक्शन लिखते हैं, तो हम लिख रहे हैं फन, सॉरी डेफ चेंज कलर, चेंज कलर। अब यहाँ पर आ, हम एक पैरामीटर रिसीव करेंगे जिसका नाम होगा सेल्फ। अब ये सेल्फ क्यों करते हैं यहाँ पर अभी देखते हैं। देखो क्या होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से कलर चेंज की रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ से कलर चेंज की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो इसको पता कैसे चलेगा, कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि ये रिक्वेस्ट इस ऑब्जेक्ट से आई है, इस ऑब्जेक्ट से आई है, इस ऑब्जेक्ट से आई है, इस ऑब्जेक्ट से आई, किस ऑब्जेक्ट से आई है कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए जब भी हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फंक्शन, सॉरी, जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी आईडी यहाँ से सेंड करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की आईडी हम सेंड करेंगे, ठीक। तो जब आईडी हम सेंड करते हैं तो यहाँ पर रिसीव भी होनी चाहिए आईडी, क्या यहाँ पर सेल्फ। तो जब, अच्छा एक काम करते हैं, हम कोड लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कोड लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। और जो भी कलर हम चेंज करना चाहते हैं वो कलर रिसीव करेंगे, जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। इसी तरीके से डेफ चेंज, बार डूर हम चेंज कर रहे हैं, चेंज, अभी समझाएंगे सारी चीजें। हमने एक क्लास बनाई है जिसमें डूर है, टायर है, लाइट है, बैकलाइट है, कलर है, ठीक है। तो उसके बाद एक फंक्शन लिखा है चेंज कलर का। अगर हम चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में कार का कलर चेंज होके कोई दूसरा कलर आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, सेल्फ डॉट कलर इक्वल्स टू कलर। जो भी कलर यहाँ पर हम सेंड करेंगे वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ डूर चेंज करने के लिए एक फंक्शन लिखा है चेंज डूर। तो यहाँ पर डूर रिसीव करेंगे, कितने डूर रखना चाहते हैं, तो वहां पर हम यहाँ पर कार डॉट डूर में डूर डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो हमने सेल्फ यूज किया हुआ है, यहाँ पर इस क्लास का नाम यूज किया हुआ है, कार नाम का क्लास यूज किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर हम मेन में पहले दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार वन इक्वल्स टू कार, ठीक, और कार टू इक्वल्स टू कार। अब हम चेंज करेंगे कार वन का कलर, डालेंगे हम लोग सपोज ऑरेंज, ठीक। और फिर सॉरी ऐसे नहीं डाल, अब सॉरी ऐसे नहीं डाल सकते, हम कैसे करेंगे, कार वन डॉट चेंज कलर फंक्शन को कॉल करेंगे, कार वन डॉट चेंज कलर, चेंज कलर नाम के फंक्शन को यहाँ से कलर सेंड करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में हम पैरामीटर सेंड करेंगे। कौन सा कलर हम डालना चाहते हैं, सपोज ग्रीन तो है ही, ऑरेंज हम डाल
comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.